नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस न्यूज की चर्चा करने वाले हैं, ये न्यूज जुड़ती है मध्य प्रदेश से। 44वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में मध्य प्रदेश के संदर्भ में देखें तो मध्य प्रदेश जो मंडप है उसको राज्य की जो श्रेणी है उसमें सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाला माना गया है और इस कारण से उसे रजत जो पदक है उससे सम्मानित किया गया है। तो इसी कारण से देखें तो आज हम इस न्यूज की चर्चा करने वाले हैं और इससे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं उन पर भी संक्षिप्त रूप से हम अपनी बात रखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यूज यही है कि 44वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में देखें तो मध्य प्रदेश ये मंडप को राज्यों की जो श्रेणी है उसमें उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए क्या दिया गया, रजत पदक से सम्मानित किया गया। और इस वर्ष मेले की जो थीम है एक भारत श्रेष्ठ भारत के अनुरूप मध्य प्रदेश जो मंडप है उसको ग्वालियर किले के रूप में तैयार किया गया था। और यहाँ पर देखेंगे मंडप के केंद्र में जो 64 योगिनी मंदिर है उसको खास तौर पे दर्शाया गया, जो एक देखें तो वहाँ पर चर्चा का विषय भी था। मंडप के संदर्भ में और जो महत्वपूर्ण बातें हैं उन पर अगर हम बात करें तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में जो मध्य प्रदेश मंडप है उसकी कुछ और विशेषताओं की बात करें तो मंडप में मध्य प्रदेश की जो विश्व धरोहर है जैसे खजुराहो है, सांची का स्तूप है, भीमबेटका के साथ जो प्रस्तावित धरोहर स्थल है या विभिन्न जो सांस्कृतिक जो महोत्सव है, हस्तशिल्प है, हथकरघा है, जीआई या कह सकते हैं कि यहाँ पर खासतौर पे ओडीओपी जो उत्पाद हैं उनसे सजाया गया था। मंडप में जो उत्पाद हैं उनको खास तौर पे होलोग्राफिक जो इमेज है उससे प्रदर्शित किया गया था, जो एक खास तौर पे देखें तो बड़ा एक तरह से सुंदर दिख रहे थे। मंडप ने जहां एक और प्रदेश की जो गौरवशाली विरासत है विरासत के अलावा देखें उस रूप को खास तौर पे प्रदर्शित भी किया, वहीं दूसरी ओर संपूर्ण भारत को एक सूत्र में बांधने का जो संदेश है वो भी यहाँ पर दर्शाया। और यही कारण है कि मेले में इस बार मध्य प्रदेश मंडप लोगों के लिए क्या था, एक खास जिज्ञासा और आकर्षण का केंद्र बना हुआ था। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो 44वां जो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला है ये 14 से लेकर 27 नवंबर 2025 तक दिल्ली के भारत मंडप में क्या है इसका आयोजन किया गया था। किस स्लोगन के साथ इसका आयोजन था, एक भारत श्रेष्ठ भारत की थीम पर यह पूरा आयोजन संचालित हुआ था। विभिन्न राज्यों के जो मंडप हैं, जो पारंपरिक हस्तशिल्प कलाएं हैं, भोजन है, उनकी जो स्टॉलें हैं वो यहाँ पर लगी थी। और इस मेले में देखेंगे खास तौर पे भारत, चीन, मिस्र, ईरान, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड और संयुक्त अरब अमीरात समेत कई सारे जो देश हैं उनके लगभग 3500 से ज़्यादा जो कारोबारी हैं और वहाँ से जुड़े हुए जो लोग थे वो इसमें शामिल हुए थे। भारत के संदर्भ में देखेंगे जो भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है या इस तरह के जो भी आयोजन हैं, जो मेले हैं, उनकी अगर बात करेंगे तो इसकी जो शुरुआत है ये 80 के दशक में 1980 में हुई थी और ये भारत व्यापार संबंधित जो संगठन है उसके द्वारा क्या किया जाता है, इसका आयोजन किया जाता है। इसका आयोजन हर वर्ष हर साल 14 से लेकर 27 नवंबर के बीच में देश की राजधानी नई दिल्ली में किया जाता है। और भारतीय अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापारिक मेला है, जो संस्कृति है, व्यापार है, जो इनोवेशन है, उसका कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रदर्शन किया जाता है। और भारत की जो भी औद्योगिक एक पावर के रूप में उभरने की जो छवि है, जो उद्यमशीलता के संदर्भ में देखें भारत की जो क्षमताएं हैं उनका खास तौर पे यहाँ पर प्रदर्शन किया जाता है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे जो 64 योगिनी जो मंदिर है जिसे खास तौर पे दर्शाया गया था, ये एमपी में आपको देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश में 64 योगिनी मंदिर आपको देखने को मिलेगा। किस क्षेत्र में, तो जो मुरैना डिस्ट्रिक्ट है वहीं पर ये टेम्पल आपको देखने को मिलेगा। इसका ये जो 64 योगिनी मंदिर है ये कच्छ घात जो वंश है उसके द्वारा क्या है कि ये निर्मित किया गया था 1323 ईस्वी में। आप देखिए 1323 ईस्वी में क्या है कि इस 64 योगिनी जो मंदिर है इसका जो निर्माण है वो कच्छ घात करके जो कह सकते हैं कि जो वंश था उसके द्वारा क्या है कि इस 64 योगिनी का निर्माण किया गया था इस मंदिर का। खास तौर पे आप देखेंगे इसके कलर से कि ये जो सैंड स्टोन है उस सैंड स्टोन से क्या है ये बना हुआ पूरा मंदिर है। बलुआ जो पत्थर हैं उन्हीं बलुआ पत्थरों से क्या है कि ये पूरा जो मंदिर है इस मंदिर का निर्माण किया गया। इसकी पूरी बाहरी और भीतरी जो दीवारें हैं वो जटिल जो नक्काशी आप देख सकते हैं, इस पर बहुत सारी जो नक्काशी है वो नक्काशी की गई है। इस पर बहुत सारी जो कलाकृतियां हैं, जो मूर्तियां हैं, अंदर और बाहर दोनों तरफ बनी हुई आपको दिखेंगी। इस योगिनी मंदिर की जो विशिष्टता है आप देखेंगे ये पूरा एक तरह से सर्किल में बना हुआ है, ये वृत्ताकार आपको देखने को मिलेगा, उस आकृति में बना हुआ है। और इसका जो सर्कुलर जो एक विन्यास है
वो श्री यंत्र का क्या माना जाता है, ये प्रतीक माना जाता है। ये पूरा जो सर्किल के रूप में क्या है कि ये जो मंदिर बना हुआ है ये क्या माना जाता है, एक श्री यंत्र का क्या माना जाता है, ये प्रतीक माना जाता है। जो हिंदू धर्म में एक चरित्र या ज्यामिति जो आरेख है उस रूप में चर्चा में है। ये आरेख ब्रह्मांड और शक्ति का क्या है, एक तरह से देखें तो प्रतीक माना जाता है। और लुटियंस ने जब भारतीय संसद भवन का जो डिजाइन किया था तब उस समय देखेंगे तो भारतवर्ष की जो नामी गिरामी जो इमारतें हैं उनके जो डिजाइनर हैं उनको बुलवाए थे, जिनमें से उन्होंने मुरैना का जो 64 युगनी जो ये मंदिर था इसका चुनाव किया था कि इसकी जो डिजाइन है ये सबसे बेहतरीन है। इसी के आधार पर भारतीय जो संसद भवन है उसका निर्माण उस समय कराया गया था। तो इस पूरी जो संरचना है, इस संरचना का जो महत्व है आज भी प्रासंगिक है। तो इस तरह से हमने इस पूरे न्यूज की चर्चा कर ली। इसी पर आधारित एक प्रश्न देखते हैं। 44वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में मध्य प्रदेश मंडप के केंद्र में किसे दर्शाया गया है, 64 युगनी मंदिर या खजुराहो मंदिर या भोजपुर शिव मंदिर या बिड़ला मंदिर। तो इसमें से सही जो उत्तर है वो क्या है, वो आपको हम तक कमेंट के माध्यम से प्रेषित करना है। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।